Today, I will be speaking on a very important topic on diabetes and other health conditions. जब आपका एज 40 हो जाता है, आपको धीरे धीरे कभी कभी वेट बढ़ जाता है, खाने पीने का ढंग थोड़ा सा गलत होने से आपको थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है और किसी किसी का फैमिलियल बैकग्राउंड से भी वेट गेन होता है। तो जब वेट गेन होता है तो तब जो बेस बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई बढ़ जाता है और उन लोगों को थोड़ा सा डायबिटीज़ होने का चांस रह जाता है। तो इसके लिए जो 40 इयर्स का एबोव है या 35 इयर्स का एबोव भी जो भी हो, थोड़ा सा हाई रिस्क है, घर में किसी का डायबिटीज़ है, आपका वेट ज़्यादा हो बढ़ने लगा है और कुछ कुछ फैक्टर्स है, खाने का तरीका ठीक नहीं है, आप सही से ध्यान नहीं दिया और स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ टेस्ट आप खुद करा सकते हैं जो कि अर्ली डिटेक्शन में सुविधा होगा। डायबिटीज़ को अर्ली डिटेक्शन करने के लिए सुविधा होगा। तो ये टेस्ट क्या क्या है आप खुद कर सकते हैं, एक लेबोरेटरी में जाके खुद कर सकते हैं। आप फास्टिंग शुगर देख लीजिए, 8 आवर्स नहीं खाने के बाद रात में 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स होना चाहिए, आध घंटा कुछ नहीं खाना है, उसके बाद जो लेगा उसको फास्टिंग शुगर बोलता है। 8 से 12 घंटा तक नहीं खाना है, तब आप ले सकता है फास्टिंग ब्लड शुगर। और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर और पीपी ब्लड शुगर वो आपको कुछ खाने की नॉर्मल खाना खाने के बाद वहाँ 1.5 घंटा से 2 घंटा तक आप करा सकता है वो पीपी शुगर। और ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक मेजर है डायबिटीज़ का। फिर भी आपको और एक टेस्ट करा सकता है, वो बोलता है HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन क्या है? आपका जब शरीर में ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, वो शुगर जाके आपको RBC, रेड ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन में बाइंड करता है। तो एक्स्ट्रा जो शुगर है वो हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ के इसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलता है। तो वो मेज़र करने से आपको एक फ़ायदा है कि लास्ट 3 महीना में आपको क्या स्टेटस है, ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ या कमी, कुछ जो फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर है वो भी आपको थोड़ा सा HbA1 से जांच करेंगे कि एक लेवल से सपोज़ एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाएगा तो आपको प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है, ये सब पता चलेगा। माइल्ड डायबिटीज़ है या मॉडरेट या सीवियर, ये सब आपको पता चलेगा HbA1c देख के। तो HbA1c वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और जिसका डायबिटीज़ है वो भी 3 महीना की बाद एक बार करने से आपको कंट्रोल स्टेटस या मेडिसिन कैसा काम कर रहा है वो भी अच्छा से देख सकता है। उसके बाद आप देखना चाहिए लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल। आपका शरीर में कोलेस्ट्रॉल या फैट्स का क्या हाल है, उसके ऊपर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये सब चीज़, इसका रेशियो, ये सब चीज़ आता है लिपिड प्रोफाइल में। लिपिड प्रोफाइल लेने के लिए भी खाली पेट रहना ज़रूरी है। लिपिड प्रोफाइल यूजुअली खाने की बाद करने से थोड़ा गलत रिपोर्ट आ सकता है, तो इसके लिए खाली पेट में ही करा लीजिए लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल जो कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली बॉडी का मैकेनिज्म डायबिटीज़ में बहुत सारा मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाता है, उसका एक ये कोलेस्ट्रॉल भी है। आपको ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उससे आपका डायबिटीज़ बनने का चांस रहेगा। उसका डायबिटीज़ हो गया, उसके बाद भी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का मैकेनिज्म्स, कंट्रोल मैकेनिज्म्स को ख़राब हो सकता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड मैकेनिज्म्स है, इसको भी करा लीजिए। और आपका अगर प्रेशर ज़्यादा है तो लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करा लीजिए, उसको कोई विकल्प नहीं है। उसके अलावा आप थायराइड प्रोफाइल देख सकता है। थायराइड प्रोफाइल यूजुअली ये भी मेटाबॉलिक रिलेटेड है। सो ये सब थायराइड, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर सब रिलेटेड है। सो आप देख लीजिए, थायराइड प्रोफाइल भी देख लीजिए। यूरिक एसिड भी देख सकता है, बॉडी का कोई अगर पेन सीन है, बॉडी का ये है तो यूरिक एसिड भी देख सकता है। उसके अलावा कुछ जगह में
जहाँ पे अदर इन्फेक्शन हेपाटाइटिस बी वगैरह है वो देख सकता है। किडनी प्रोफाइल देख लीजिए, किडनी एटलीस्ट कम से कम रूटीन एक पेशाब का एक रूटीन टेस्ट करा लीजिए, और नहीं तो और एक सेरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया सेरम क्रिएटिनिन किडनी प्रोफाइल देख लीजिए। थैंक यू।